तो बड़ी खबर रूस से आ रही है, जहां पर प्राइवेट आर्मी यानी कि वैगनर ग्रुप ने बगावत कर दी है। और जानकारी यह है कि राष्ट्रपति पुतिन के खिलाफ वैगनर ग्रुप ने यह बगावत की है। पुतिन को तख्ता पलट का डर सता रहा है। तो ये विद्रोह यूक्रेन की सेना के साथ मिलकर किया गया है। रूस के रक्षा मंत्री को हटाने का आह्वान किया गया है। वैगनर ग्रुप के चीफ ने इसे लेकर दावा भी किया है। और इसके अलावा बड़ी खबर यह भी है कि रूस के हालात की जानकारी बाइडेन को भी दी गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये बड़ी खबर है। अब तक ये प्राइवेट आर्मी, ये वैगनर ग्रुप रूस के साथ मिलकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन अब यूक्रेन के खिलाफ लड़ने के बजाय इसने रूस के ही खिलाफ लड़ना शुरू कर दिया है। और वैगनर ग्रुप ने यह ऐलान कर दिया है कि वो रूस की सीमा में दाखिल हो रहे हैं, क्रेमलिन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और जो कोई भी उनके रास्ते में आएगा उसे खत्म कर दिया जाएगा। रूस के खिलाफ वैगनर ग्रुप की ये बड़ी बगावत। रूस की सड़कों पर टैंक उतर आए हैं। रूस में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। क्रेमलिन की कई इलाकों में सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। वजह है वैगनर ग्रुप का विद्रोह। ये एक प्राइवेट आर्मी है, इन्हें आप भाड़े के सैनिक भी कह सकते हैं। ये अब तक रूस के साथ थे, यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे थे, लेकिन अब इसके उलट ये रूस के ही खिलाफ लड़ने लग गए हैं। तस्वीरें देखिए। वैगनर ग्रुप ये आरोप लगा रहा है कि उसके ट्रेनिंग कैंप पर रूस ने ही मिसाइलें बरसाकर उसके सैनिकों को खत्म कर दिया। उन्हें कोई स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं दिए जा रहे। वो रूस के साथ मिलकर लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन उन्हें जो सपोर्ट चाहिए वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है। और अब वो नाराज हो गए हैं, वो बगावत के मूड में हैं और अब वो रूस के ही खिलाफ लड़ने के लिए रूस की सीमा में दाखिल हो गए हैं। तो वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने चेतावनी यहाँ पर दी है, धमकी यहाँ पर दी है कि किस तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि उनके पास 25,000 संख्या की एक मजबूत सेना है। वो लगातार आगे बढ़ रहे हैं और उनकी सेना में जो लोग हैं वो मरने के लिए भी तैयार हैं। और ऐसे में अब जो है मुश्किलें यहाँ पर खड़ी हो गई है पुतिन के लिए। देखना यह है कि पुतिन इस समस्या से कैसे निपटते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के खिलाफ रूस का जो युद्ध चल रहा था, अब यूक्रेनी सेना का साथ यहाँ पर मिल रहा है। रूस की सड़कों पर ये टैंक उतर आए हैं। ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। रूस में विद्रोह के हालात बने हुए हैं। वैगनर ग्रुप ने बगावत कर दी है। तो वैगनर ग्रुप की तरफ से कहा गया है कि जो मिसाइल अटैक हुआ उसमें उनके काफी लोग मारे गए, काफी नुकसान उन्हें हुआ है और इसी का बदला, इसी का को लेकर सजा देने की कोशिश रूस को यहाँ पर दी जा रही है। पुतिन के खिलाफ तख्ता पलट का डर पुतिन को सताने लगा है और यूक्रेनी सेना का साथ यहाँ पर मिल गया है। तस्वीरें अब आपके सामने हैं। रूस में किस तरह से विद्रोह के हालात हो गए हैं। वैगनर ग्रुप की ये बगावत है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। ये ग्रुप जो अब तक रूस के साथ था, ये रूस के खिलाफ हो गया है। जो यूक्रेन से लड़ रहा था वो यूक्रेन के साथ हो गया है और यूक्रेन के साथ मिलकर वैगनर ग्रुप जो है वो रूस से लड़ने के लिए सड़कों पर उतर आया है। और सुरक्षा में सड़कों पर अब टैंक उतारने पड़ गए। रूस में हालात चिंताजनक हैं। व्लादिमीर पुतिन को तख्ता पलट का डर सता रहा है। और चलिए अब आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वैगनर ग्रुप है क्या। प्राइवेट आर्मी और सिक्योरिटी ग्रुप है ये। इसको लेकर ये बताया जा रहा है कि रणनीतिक उद्देश्यों के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। किस तरह से ये ग्रुप काम करता है, कई बार मानवाधिकार हनन का आरोप भी लगा इस ग्रुप पर और इसके लड़ाके बेहद क्रूर माने जाते हैं। और इन्हीं वजहों से इसे यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में लगाया भी गया था। पहली बार 2014 में यह चर्चा में आया जब क्रेमिया को हथियाया गया था, तब रूस की मदद की थी इस वैगनर ग्रुप ने। इसे प्राइवेट आर्मी कहा जाता है, माना जाता है, भाड़े के सैनिक माने जाते हैं। ये अब तक यूक्रेन और रूस के युद्ध में रूस के साथ थे, यूक्रेन के खिलाफ थे। यूक्रेन की सीमा में दाखिल होकर रूस की आर्मी के साथ मिलकर ये लड़ रहे थे। रूस यूक्रेन युद्ध में रूस का साथ निभा रहे थे, लेकिन ये बार बार आरोप भी लगा रहे थे कि रूस की सेना की तरफ से, खासतौर से रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इन्हें जो समर्थन मिलना चाहिए, जो सपोर्ट मिलना चाहिए, जो हथियार मिलने चाहिए, जो दिशा निर्देश मिलने चाहिए, उनकी कमी है। ये इस युद्ध में शामिल तो हो गए हैं, लेकिन जो सपोर्ट और समर्थन इन्हें मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। और नाराजगी बढ़ते बढ़ते अब यहां तक पहुंच गई है कि ये प्राइवेट आर्मी अब यूक्रेन के साथ मिल गई है।
किस तरह से रूस में वैगनर ग्रुप का विद्रोह यहां पर देखा जा रहा है। वैगनर ग्रुप के चीफ येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने ही पुराने करीबी और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ बगावत कर दी है। और देखिए सड़कों पर टैंक उतर आए हैं, भारी संख्या में टैंक नजर आ रहे हैं। बगावत की ये बात यहां पर कही जा रही है और कहा यह जा रहा है, सत्ता से हटाने की यहाँ पर बात कही जा रही है। और इसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि जब तक सत्ता से हम नहीं हटाएंगे, हम पीछे नहीं हटेंगे। तो सपोर्ट नहीं मिलने के चलते जो मिसाइल अटैक हुआ था ट्रेनिंग कैंप पर, उसका यहाँ पर विरोध किया जा रहा है। साफ यहाँ पर कहा गया है वैगनर ग्रुप की तरफ से कि इससे हमें नुकसान पहुंचा है और इसी का बदला लेने के लिए, इसी की सजा रूस को देने के लिए अब देखिए सड़कों पर टैंक नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं हालात किस तरह से इस वक्त रूस में नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के खिलाफ जो युद्ध चल रहा था, पर यूक्रेन की सेना की मदद ली जा रही है, उनका साथ लिया जा रहा है इस पूरे मामले को लेकर। ये तस्वीरें देखिए, रूस की ये तस्वीरें हैरान कर रही हैं। अब सड़कों पर टैंक उतर आए हैं क्योंकि रूस की सेना को यह डर सता रहा है कि अगर वैगनर ग्रुप अपने सभी लड़ाकों के साथ, हथियारों के साथ क्रेमलिन की तरफ आगे बढ़ेगा तो फिर कहीं तख्ता पलट ना हो जाए। और ऐसे में रूस की सेना को अब सड़कों पर टैंक के साथ तैनात कर दिया गया है और ये टैंक तैनात किए गए हैं वैगनर ग्रुप से लड़ने के लिए। अगर वैगनर ग्रुप के लड़ाके यहां पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो फिर टैंक से इनका सामना किया जाएगा। एयरफोर्स भी रूस की अलर्ट पर है। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखिए, एक के बाद एक टैंक आगे बढ़ते हुए चलते हुए आपको दिख रहे हैं। सड़कों पर किस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है। वैगनर ग्रुप अब पीछे होना नहीं चाहता, पीछे हटना नहीं चाहता। और रूस से जो इस वक्त की एक और बड़ी खबर आ रही है इस विद्रोह के बीच, इस बगावत के बीच, वो ये है कि रोस्टोव ऑन डॉन में पुलिस मुख्यालय को घेर लिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। सैन्य और सरकारी मुख्यालयों की घेराबंदी कर दी गई है। तो वैगनर ग्रुप लगातार आगे बढ़ रहा है। मुख्यालय की घेराबंदी यहां पर वैगनर ग्रुप की तरफ से की गई है। रूस से इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। वैगनर ग्रुप जिसके सिपाही, जिसके जो सैनिक होते हैं, काफी क्रूर कहा जाता है उन्हें, रोस्टोव ऑन डॉन में पुलिस मुख्यालय को घेरा गया है। सैन्य और सरकारी मुख्यालयों की घेराबंदी की खबर आ रही है। तो जिस बात का डर था वो शुरू हो चुका है। वैगनर ग्रुप जिसने कहा था कि वो क्रेमलिन की तरफ आगे बढ़ रहा है और इसके रास्ते में जो कोई भी आएगा उसे खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि चाहे वो रूस की आर्मी हो, चाहे वो रूस की पुलिस हो, कोई भी उनके रास्ते में अगर आता है तो उसे खत्म कर दिया जाएगा। अब जानकारी यह है कि रोस्टोव ऑन डॉन में पुलिस मुख्यालय को घेर लिया गया है। सैन्य और सरकारी मुख्यालयों की वैगनर ग्रुप ने घेराबंदी कर दी है। कृष्ण मोहन और जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, हालात बहुत चिंताजनक। वैगनर ग्रुप ने न सिर्फ विद्रोह कर दिया है बल्कि कई जगहों पर सैन्य और सरकारी जो दफ्तर हैं, पुलिस मुख्यालय हैं, उन्हें घेर भी लिया है। युद्ध हमेशा बहुत ज्यादा अप्रत्याशित मोड़ लेता है, लेकिन इतने अप्रत्याशित मोड़ की उम्मीद शायद किसी को नहीं रही होगी। अभी तक बहुत सारी खबरें आ रही हैं विशाल, कंफर्म उनमें ज्यादातर नहीं है, लेकिन दो बातें बिल्कुल कंफर्म है जो कि मैंने अपने सोर्सेज से कंफर्म किया है। रोस्टोव में वैगनर फाइटर्स लड़ाई कर रहे हैं और वो कुछ एक इमारतों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। किन किन इमारतों पर कब्जा हो गया है, जैसा कि वेस्टर्न मीडिया की तरफ से दावा है कि गृह मंत्रालय की एक इमारत की उस पर कब्जा हो गया है, इसका कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल कंफर्म है कि रोस्टोव ऑन डॉन में वैगनर फाइटर लड़ रहे हैं और वो इमारतों पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात जो कंफर्म है वो ये है कि रोस्टोव के गवर्नर की तरफ से रोस्टोव के लोगों से कहा गया है कि वो शहर में जाने से बचे और अपने घर में रहें। ये दोनों बातें क्लियर हैं, यानी इससे एक चीज साफ है कि बहुत कुछ हो रहा है इस समय। वैगनर ग्रुप एक सब जानते हैं एक मर्सनरी आर्मी है। येवगेनी प्रिगोजिन पुतिन का बहुत खास आदमी होता था। सेंट पीटर्सबर्ग में उसका एक रेस्टोरेंट होता था और उसके बाद उसने वैगनर ग्रुप बनाया। वैगनर ग्रुप आज से पहले भी सीरिया में लड़ चुका है, दूसरी भी कई जगहों पर प्राइवेट एंटिटी के तौर पर लड़ चुका है। इसमें बहुत बड़ी तादाद में प्रिजनर्स यानी कि ऐसे लोगों को शामिल किया गया जो कि जेलों से छोड़े गए थे। उनको इस वादे के साथ जेल से छोड़ा गया था कि अगर आप लड़ाई में भाग लेंगे तो आपकी बाकी सजा माफ हो जाएगी। मई में एक बड़ी घटना हुई थी जब बाखमुत एक शहर है जिस पर लगातार बने रहिए। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। मौजूदा हालात को देखते हुए लोग अपने घरों में रहे, किसी भी यात्रा से बचे। तो रोस्टोव के गवर्नर ने ये कहा है, उन्होंने साफ कहा है लोगों से कि आप जरूरी ना हो तो अपने घरों से बाहर ना निकले, घरों में ही रहे, किसी भी यात्रा से बचे। मौजूदा हालात को देखते हुए लोग अपने घरों में रहे, किसी भी यात्रा से बचे। रोस्टोव में गवर्नर ने इस बात का ऐलान किया है। ये मैसेज यहाँ पर आम लोगों को दिया गया है।
जिस बात का जिक्र अभी कुछ देर पहले कृष्ण मोहन भी कर रहे थे कि ये बात बिल्कुल पुष्ट है कि गवर्नर ने इस बात का, ये देखिए ये ताजा तस्वीरें आ रही है सामने रूस से, यानी कि वैगनर ग्रुप और रूस की आर्मी के बीच ये जंग अब शुरू हो चुकी है। धुआं उठता हुआ नजर आ रहा है, हमले की तस्वीरें सामने आ रही है, सड़कों पर टैंक उतरे हुए हैं। ये तस्वीरें दिखा रही हैं कि इस वक्त रूस यूक्रेन युद्ध ने बिल्कुल अप्रत्याशित मोड़ ले लिया है। वो वैगनर आर्मी, वो प्राइवेट आर्मी, वो भाड़े के सैनिक जो अब तक यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे थे, यूक्रेन की सीमा में दाखिल होकर अलग अलग शहरों पर कब्जा कर रहे थे, बखमुत में भीषण लड़ाई को लड़ रहे थे, वो सैनिक अब रूस के खिलाफ हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्रालय और खासतौर से रूस के रक्षा मंत्री के रवैये से नाराज वैगनर ग्रुप ने विद्रोह कर दिया है। रूस से तस्वीरें, तबाही की तस्वीरें आप देख सकते हैं और हमारे सहयोगी लगातार कृष्ण मोहन बने हुए। कृष्ण मोहन, जो तबाही की अब तस्वीरें यहां पर आ रही है, देखिए गवर्नर की तरफ से भी ऐलान किया गया है, मैसेज दिया गया है, लोगों को कहा गया है कि वो अपने घरों में रहे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यूक्रेन के खिलाफ अभी तक युद्ध हो रहा था, लेकिन अब वैगनर ग्रुप यूक्रेन के साथ आ गया है रूस के खिलाफ। कुछ पक रहा था काफी दिनों से, कई महीनों से कुछ पक रहा था। वैगनर ग्रुप के लोगों में असंतोष था। मई में एक बार वैगनर ग्रुप के एक कमांडर का वीडियो सामने आया था और उसने कहा था कि हमारे पास हथियार नहीं है और अगर हमें हथियार नहीं मिलेंगे तो हम बैखमुत शहर से पीछे हट जाएंगे। हालांकि हुआ ये कि वो पीछे हटे और यूक्रेनी सेना जब गई तो उन्होंने यूक्रेनी सेना को ही हमला कर दिया और पर ही हमला करके उनको भारी नुकसान पहुंचाया और तब ये माना गया था कि ये शायद वैगनर ग्रुप का एक ट्रैप था, एक फंदा था। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं वो एक के बाद एक खबरें लगातार आती जा रही हैं। सिचुएशन अभी डेवलप हुई रूस में। आप अंदाजा लगाइए कि इस समय सुबह के 7 बज रहे होंगे, यानी सुबह हुई ही है, लोग उठ रहे हैं। लेकिन अभी जो खबरें आ रही हैं, रोस्टोव ऑन दोन यूक्रेन की सीमा के एकदम पास है। मॉस्को से रोस्टोव ऑन दोन की दूरी काफी है। ट्रेन से भी अगर आप जाएं तो 16 से 17 घंटे लग जाते हैं। बीच में एक जगह है वेरोनेज। एक खबर यह भी आ रही है कि वेरोनेज में भी लड़ाई हुई है और वेरोनेज में भी वैगनर ग्रुप के जो लड़ाके हैं उन्होंने रूसी सेना पर हमला किया है। हालांकि ये बात अभी तक पुष्ट नहीं हुई है। एक और खबर आ रही है कि मॉस्को के एक सबर्ब में सुबह 4 बजे मॉस्को के टाइम के हिसाब से, यानी अब के साथ भारतीय समय के अनुसार लगभग 2 घंटे पहले टैंक्स देखे गए हैं मॉस्को के सबर्ब्स में, यानी कि मॉस्को में सुरक्षा बढ़ाई जा रही है अगर ये खबरें सही हैं तो। हालांकि रोस्टोव और मॉस्को के बीच में दूरी बहुत ज्यादा है, लेकिन इसके बाद भी अगर एक लड़ाई चल रही हो 1.5 साल से, जिस लड़ाई में पूरी दुनिया एक तरफ हो, रूस एक तरफ हो, पुतिन एक तरफ हो, और ऐसे में अगर सबसे भरोसेमंद सैनिक, सबसे वफादार सैनिक जिन्हें पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहा जाता है, वो अगर विद्रोह पर उतारू हो जाए और वो अपनी बंदूकों का रुख रूस की तरफ मोड़ ले या पुतिन की तरफ मोड़ ले, तो ये बहुत ही अप्रत्याशित और बहुत ही बड़ा झटका होगा रूस के लिए। हालांकि मैं बार बार कह रहा हूं, और कृष्ण मोहन यहाँ पर ये भी समझना होगा, दर्शकों की समझ के लिए जरा ये बताइए कि क्या वैगनर ग्रुप इतना बड़ा, इतना ताकतवर, उसके पास इतने सैनिक, इतने हथियार हैं कि वो रूस जैसी मजबूत सेना का मुकाबला कर सके, रूस की सीमा में दाखिल होकर हमले कर सके? देखिए, जब भी ऐसी प्राइवेट आर्मी बनाई जाती है जैसे वैगनर ग्रुप है, तो उनके पास हथियार हल्के होते हैं, लाइट उनके पास हथियार होते हैं, जैसे कि राइफलें होती हैं, मशीन गनें होती हैं, मोर्टार होते हैं, रॉकेट लॉन्चर्स होते हैं, बख्तरबंद गाड़ियां भी होती हैं। लेकिन बहुत बड़े हथियार जैसे आर्टिलरी के, भारी आर्टिलरी या एयरफोर्स, इस तरह की चीजें उनके पास नहीं होती। तादाद उनकी 25 से 30 हजार बताई जाती है। हालांकि मर्सनरीज का बहुत पक्का मस्टर रोल होता नहीं है, तो ये पता नहीं कि एक वक्त में कितने सैनिक उनके लड़ रहे हैं, क्योंकि उसमें बड़ी तादाद उन अपराधियों की है जिन्हें जेलों से छोड़ा गया है और जाहिर है कि वो बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में नहीं रहेंगे। तो ऐसे में ये अंदाजा लगाना, एग्जैक्ट अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। लेकिन कहा जाता है कि 25 से 30 हजार सैनिक वैगनर ग्रुप में है जो कि यूक्रेन में लड़ रहे थे। उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि बगावत किस स्तर पर हुई है। क्या कोई एक फ्रैक्शन है जो अलग हुआ है और बाकी वैगनर ग्रुप पुतिन और रूस के प्रति वफादार होकर यूक्रेन के खिलाफ लड़ रहे हैं, या पूरी की पूरी वैगनर आर्मी ने ही अपने बंदूकों का रुख, अपने हथियारों का रुख क्रेमलिन की तरफ मोड़ दिया है? अगर ऐसा है, हालांकि इसमें रूस को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि 25-30 हजार सैनिकों की एक उसको खत्म करने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन अगर रोस्टोव ऑन दोन, एक शहर के अंदर वैगनर ग्रुप के फाइटर जो कि इस किस्म की लड़ाई में एसिमेट्रिकल वॉरफेयर जिसको कहते हैं, यानी कि गैर परंपरागत लड़ाई जो शहरों के अंदर लड़ी जाती है, आप ऐसे समझ लीजिए कि जैसे आतंकवादी लड़ते हैं, उस तरह से अगर लड़ाई रोस्टोव के बिल्डिंगों पर कब्जा करके लड़ने लगे तो ये बहुत बड़ा सरदर्द हो जाएगा। आपको लगता है, आप तो खुद ही कह रहे हैं कि बड़े लाइट वेपन्स इनके पास होते हैं, संख्या भी इनकी कोई बहुत ज्यादा नहीं है, क्या इस बात से इनकार किया जा सकता है कि कोई बाहरी सपोर्ट भी इन्हें हो सकता है जिसके बल पर इन्होंने इस विद्रोह का फैसला लिया हो?
बहुत संभावनाएं हैं। युद्ध में बहुत सारी चीजें होती हैं। दुनिया की सबसे ताकतवर, सबसे ज्यादा प्रोफेशनल आर्मीज और इंटेलिजेंस एजेंसियां काम कर रही हैं यूक्रेन में। आप जानते हैं कि नेटो देश और अमेरिका पिछले 1.5 साल से एक्टिवली, बहुत ही सक्रिय रूप से यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। ऐसे में कोई ताज्जुब की बात नहीं है कि कुछ एक लोगों को विन ओवर कर लिया गया हो, यानी कुछ एक लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया गया हो। लेकिन सवाल ये सबसे बड़ा ये होगा कि येवगेनी प्रिगोजिन, जो कि पुतिन का खास आदमी था, पुतिन का खास लेफ्टिनेंट था, वो अगर बगावत पर उतारू हो जाए तो ये बहुत मुश्किल होगा। हालांकि येवगेनी प्रिगोजिन और रूस के रक्षा मंत्री शोइगु, उनके बीच में टकराव और तनाव की खबरें आती नहीं है। पहले भी पिछले कुछ महीनों से लगातार ही सुना जाता रहा है कि वैगनर ग्रुप का कहना है कि उसके सैनिक मर रहे हैं। पुतिन के विरुद्ध जो ये विद्रोह देखा जा रहा है, देखना यह है कि ये हालात किस तरह से आगे और होते हैं, और जो विद्रोह की जो तस्वीरें यहाँ पर भी जो सामने आ रही, वो भी हम अपने दर्शकों को आगे भी दिखाते रहेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी न्यूज़।